गैंगस्टरों को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब के गैंगस्टर गोल्डी बरार को आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। यूएपीए के तहत गृह मंत्रालय ने यह बड़ी कार्रवाई आज गोल्डी बरार के खिलाफ की है। गोल्डी बरार तब चर्चा में आया जब उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की पूरी कॉन्स्पिरेसी रची। इसके बाद ही लोग ये जानने लगे कि गोल्डी बरार कौन है। इसके बाद गोल्डी बरार देश में जो अनेक बड़ी घटनाएं हुई है गैंगवार की, उसमें शामिल रहा। साजिश रचने में गोल्डी बरार का नाम कई मामलों में सामने आया। गोल्डी बरार वर्तमान में कनाडा में बताया जा रहा और वहीं से वो फिरौती वसूलने का एक बड़ा रैकेट चलाता है। गोल्डी बरार देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी साथी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से पहले गोल्डी बरार कनाडा चला गया था और वहीं से उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की पूरी साजिश रची और शूटरों को उसी ने काम पर लगाया था। यहाँ तक कि हथियार उपलब्ध करवाने से लेकर उन्हें अलग अलग जगह ठहराने और उन्हें फरार कराने में गोल्डी बरार की बड़ी अहम भूमिका रही थी। गोल्डी बरार को लेकर ये खुलासे लगातार हो रहे हैं कि वो कनाडा में बैठकर न केवल भारत के व्यापारियों से बल्कि कनाडा के व्यापारियों से भी फिरौती वसूलता है, फिरौती के लिए कॉल करता है। लॉरेंस गैंग का यह सबसे मास्टरमाइंड व्यक्ति बताया जाता है जो अभी जेल में नहीं होकर बाहर विदेश में बैठकर इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहा है। गोल्डी बरार अपराध की दुनिया में तब आया जब उसके चचेरे भाई गुरलाल बरार की हत्या कर दी थी। यह हत्या चंडीगढ़ में हुई थी। उसी के बाद वो इस अपराध की दुनिया में शामिल हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार इस तरह के गैंगस्टरों पर नजर रखता है और जहां जरूरत महसूस होती है उसी अनुसार यूएपीए की कार्रवाई करती है। गोल्डी बरार को लेकर एक खुलासा यह भी हुआ है कि कट्टर खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का भी ये सदस्य उससे जुड़ा हुआ है। यानी देश में जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं उनसे गोल्डी बरार का लिंक सामने आया और इसी के चलते इसे आतंकवादी घोषित किया गया है। गोल्डी बरार को लेकर कई और खुलासे भी हुए हैं कि वो कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसे कॉलेज ड्रॉप आउट वो हुआ। इसी के बाद वो कनाडा चला गया। वर्ष 2019 में गोल्डी बरार स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था और उसके बाद वो वहाँ अपने काम धंधे लग गया। लेकिन जब उसके भाई गुरलाल बरार की 2021 में हत्या हुई तो उसके बाद वो इस अपराध की दुनिया में सक्रिय हुआ। अपने चचेरे भाई गुरलाल बरार की हत्या का बदला लेने के लिए उसने लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट में खुद को शामिल किया। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बरार पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, दोनों पहले से ही संपर्क में थे। जब पंजाब की यूनिवर्सिटी है वहाँ जो डीएवी कॉलेज आती है उसमें ये पहले पढ़ रहे थे और आपस में दोनों की जान पहचान थी। लेकिन जब चचेरे भाई गुरलाल की हत्या हो गई तब वो लॉरेंस के इस सिंडिकेट में शामिल हो गया और उसी के बाद इसने तमाम तरह के ये षड्यंत्र रचने, हत्या की वारदात को अंजाम दिलवाना, फिरौती लेने के काम शुरू कर दिए। गुरलाल बरार की हत्या का बदला लेने के लिए गोल्डी बरार ने फरीदकोट के युवा कांग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान की हत्या करवाई थी और इसे गुरलाल बरार की हत्या का बदला बताया था। और इसके बाद लगातार गोल्डी बरार सक्रिय है गैंगस्टरों की दुनिया में। गोल्डी बरार का जन्म 1994 में हुआ और गोल्डी बरार के पिता भी पुलिस में थे और ये लगातार लॉरेंस के संपर्क में तब से था जब ये कॉलेज में पढ़ते थे। और इसी कारण जब इसके चचेरे भाई की हत्या हुई तो ये वापस लॉरेंस के संपर्क में आ गया। अब गोल्डी बरार अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम है। जब पंजाब में सिंगर की हत्या हुई थी उसके बाद इसका नाम दुनिया जानने लगी थी कि ये व्यक्ति कौन है और इसका क्या इसके जान पहचान है, क्या इसके संपर्क है, क्या इसका पिछोकड़ है। ये लोगों को पहले पता नहीं था कि गोल्डी बरार कौन है, लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल हत्या करी तो उसके बाद पूरी दुनिया ये जानने लग गई कि गोल्डी बरार ये व्यक्ति है और इसने लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। क्योंकि खुद लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में था, उसे पहले से पता था कि आने वाले कुछ महीने तक उसका मोबाइल बंद रहेगा और इसी ने गोल्डी बरार को पूरा गाइड किया और ये निर्देश दिए थे कि इस तरह का हत्याकांड अंजाम दिलवाना है। लॉरेंस के दिशा निर्देश पर ही गोल्डी बरार ने कनाडा में बैठे बैठे इतनी बड़ी हत्या की कॉन्स्पिरेसी रची और पंजाब के जाने माने सिंगर की हत्या करवा डाली और हत्या में AK-47 जैसी
राइफल का इस्तेमाल किया था। इसके बाद जब एनआईए ने गैंगस्टरों के आतंकी लिंक खंगालने शुरू किए, तब ये खुलासा हुआ कि बबर खालसा इंटरनेशनल से भी गोल्डी बरार के संबंध है और इसी कारण इस पर यूएपीए लगाया गया है। अब देखने वाली बात सिर्फ यह है कि क्या सरकार गोल्डी बरार को कनाडा से लाने में सक्षम हो पाती है, और एक अहम बात यह भी है कि क्या गोल्डी बरार अभी भी कनाडा में रह रहा है या वो किसी दूसरे देश में चला गया। एक बात बड़ी तय माना जा रही है कि वो किसी यूरोप के ही किसी एक देश में है, कभी कनाडा हो सकता है, तो हो सकता है कि वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में चला गया। इस तरह की कई रिपोर्ट भी सामने है, लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्रालय और इंटरपोल ने शुरुआती जो रिपोर्ट दी थी, तब गोल्डी बरार की आखिरी लोकेशन कनाडा की थी, इसी कारण इसे अभी भी कनाडा में ही माना जा रहा है।